हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी अपडेट्स आज क्या कहती हैं और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स एंड कीप एन ओपन माइंड की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा हुआ है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग एंड कीप एन ओपन माइंड का कार्ड कहता है योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट किया था, मे बी द एक्शन का रिएक्शन कह सकते हो या कम्युनिकेशन का रिप्लाई कह सकते हो, या इन्होंने किसी भी तरह का कोई आपकी तरफ रीच आउट रखा था। तो योर पर्सन वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। इवन एक कह सकते हैं ना, एक आर्ग्यूमेंट के बाद या फिर एक इवेंट के बाद हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई एक इनिशिएटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे या ऐसा सा कुछ, बट इनकी सोच के बिल्कुल ही विरुद्ध आप अभी इस वक्त एक्ट कर रहे हो। मतलब इन्होंने जैसा सोचा था, इन्होंने जो चाहा था, जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, वो मीट नहीं हो रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी एक तरह की चिंता में ही हैं, वरीड हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैंने प्लानिंग की थी और मुझे लग रहा था कि दिस पर्सन इज़ अंडर माई कंट्रोल, और वो पर्सन उस तरह से एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये एक दिल को तसल्ली देते होंगे कि लेट्स हैव एन ओपन माइंड यार। हो सकता है वो कहीं बिजी होंगी या फिर उनकी लाइफ में सच में अदर चीज़ें प्रायोरिटी के हिसाब से मायने रखती होंगी, और दैट्स वाई शी इज़ नॉट गिविंग मी दैट अटेंशन और समथिंग लाइक दैट। ये एक दिल की तसल्ली है, ये सिर्फ, ये एक्चुअल में नहीं हो रहा है इनके साथ। ही इज़ वेटिंग फॉर यू, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग एक्ट करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बट अब इवेंचुअली क्योंकि इस पर्सन में ईगो इतना होगा कि ये खुद से कुछ मांगेंगे नहीं, आपसे डिमांड नहीं करेंगे, या इन्होंने कभी खुद को ओपन अप नहीं रखा आपके सामने, तो उसी छवि को मेंटेन रखने के लिए ये आपसे कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन इनके एक्शंस कुछ इस तरह से आप नोटिस करोगे कि आपको लगेगा कि दे आर रियली वेटिंग फॉर यू, या फिर ये सच में आपसे कुछ चाहते हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं मुंह से, यू नो, इस तरह की एनर्जी है। और रोमांटिक फीलिंग का कार्ड यही कहता है कि मे बी दे आर नाउ रियलाइजिंग कि आपके लिए जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो टोटली रोमांटिक हैं। और अगर ये इस कनेक्शन को कैजुअल वेज पर देखते भी थे, फ्रेंडशिप लेवल्स पर देखते भी थे, तो अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर पैशन लाई करता है आप दोनों के बीच में, मतलब एक पैशनेट लव स्टोरीज प्रोसीड हो रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। तो वही आपके पर्सन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कनेक्शन इतना इंटेंस है, पैशनेट है, बट ऑन दी अदर हैंड मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। माई पर्सन इज नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, और इनको कहीं ना कहीं लग गया था कि दे हैव ऑलरेडी टेकन यू फॉर द ग्रांटेड। आप हमेशा अवेलेबल रहोगे इनके लिए, आप उसी मैनर में एक्ट करोगे जैसा ये चाहते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। मे बी यू आर एक्टिंग सो डिफरेंटली वॉट एवर दे हैव एक्सपेक्टेड, ओके। और यही वजह है कि आपके पर्सन एक तरह की चिंता में भी हैं, एंड प्लस एक झटका इनको लगा है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये सच्ची फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। अब यहाँ पर कुछ और ड्रामा तो नहीं हो सकता। तो शायद इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं, हम आगे देखेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड आपकी एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो शायद आपने कुछ ठान लिया है कि मे बी यू आर ट्राइंग टू नो दिस पर्सन वेल,
और शायद यही वजह है कि आपने इस पर्सन को किसी तरह की टेस्टिंग टाइम में डाल दिया है। आपने जो भी किया है जानबूझकर किया होगा। आप फ्रॉम द फार कुछ चेक कर रहे हो, देख रहे हो। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, डाउट भी है, ओके, और इवन कुछ क्लैरिटी भी नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, आप कुछ पता करना चाह रहे हो, तो ऐसी सूरत में आप भी इनसे डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते। आप चीज़ों को फ्लो होते हुए देखना चाहते हो। एक सेटबैक आपने लिया होगा। मे बी यू आर ऑब्जर्विंग दिस पर्सन फ्रॉम द फार, ओके, और आप देखना चाहते हो कि क्या क्या होता है यहाँ पर, कैसे कैसे होता है, किस मैनर में ये कनेक्शन प्रोसीड होगा या क्या होगा। क्लैरिटी चाहते हो आप। आपके मन में अभी एक ही चीज़ है, मुझे क्लैरिटी दे दो, या मुझे जो भी सच्चाई है, जहाँ पर भी ये कनेक्शन लाई करता है, उसकी हकीकत मुझे बता दो। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहती या चाहता। ऐसी अभी आपकी थिंकिंग बन गई है। मे बी यू रियली वॉन्ट टू नो दिस पर्सन वेल। आपको पता ही नहीं है ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, या एक्चुअल में ये चाहते क्या हैं। आपकी बस वाइब काफ़ी नहीं होगी यहाँ पर। बहुत सारे लोग अभी प्रैक्टिकल थॉट्स में आ रहे हैं कि मेरी वाइब के हिसाब से तो मैं बिल्कुल नहीं चलने वाली, मुझे जो चाहिए एक क्लैरिटी बेसिस पर ही चाहिए। मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो कम्युनिकेशन लगता है अभी अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को, या फिर मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है। मैं अब और एफर्ट्स तभी रखूँगी जब मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, दिस कनेक्शन डज एग्जिस्ट, ओके। तो ये आपके लिए एक सेल्फ वैलिडेशन होगी कि आप यहाँ पर बहुत कुछ पता करना चाहते हो, पक्का करना चाहते हो, तभी आप इन्वेस्टमेंट्स रखना चाहोगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर forgiving and learning का कार्ड अपीयर हुआ है। As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो शायद maybe a person has to forgive and to learn something. या तो इन्होंने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जो जिसका अंदाजा इनको अभी भी नहीं है। ये अपनी ही एक धुन में चले हुए हैं। इनको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पर मिराकुलसली कि अगेन दिस पर्सन हैज़ टू चेज मी, एंड वो रनर वाली फीलिंग बहुत ऑसम होती है, यू नो। अगर आप किसी को लिम्बो में रख रहे हो, किसी को अनश्योर रख रहे हो, क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, अपनी ही धुन में मज़े कर रहे हो, और वो पर्सन वहाँ पर तड़प रहा है, आपके लिए क्रेव कर रहा है, और आपके लिए यू नो वो एक चेजर बना हुआ है। और जब कोई ऐसी पोजीशन में होता है जो रनर है, उसको पता है कि ये पीछे आएगा ही, तो वो एक अपने अंदर ही ईगो बूस्ट मिल रहा होता है उस इंसान को कि आज के लिए तो मैं सॉर्टेड हूँ, आई एम द किंग फॉर टुडे, ओके, कि लोग मुझे इतना एडमायर कर रहे हैं, मेरे पीछे पागल हो रहे हैं, यू नो, इस तरह से। तो ऐसे लोगों को इस तरह से क्लूलेस छोड़ देना बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये एक ब्रेक आएगा, यहाँ पर पाउज आएगा कि आप इनको जो ईगो बूस्ट जा कर देते थे, हर बार अवेलेबिलिटी आप इनके लिए रखते थे, तो सडनली आपने विड्रॉल रखा है, तो इस पर्सन को झटका तो लगना ही है। और ये एक कह सकते हैं ना कि अभी इनको एक रियलिटी चेक में आना पड़ेगा, तो यही आप करने में इनकी मदद कर रहे हो। और जब ये हो जाएगा ना, इफ़ दे आर जस्ट गेट बैलेंस्ड इन देमसेल्व्स, तो तब ये समझ सकेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, इनके लिए इनकी डिज़ायर्स कितनी मायने रखती हैं, प्यार के मोमेंट्स कितने मायने रखते हैं। अगर आपके पर्सन लेटली अपने किसी एक ऐसे कनेक्शन में भी स्टक थे जहाँ से ये रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, और जो भी अदर ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, उनको ये इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि यू आर जस्ट द ऑप्शन, in case I'm just not going to get that person, then I'm going to proceed towards you. अगर आप एक ऑप्शन वाले पर्सन हो, इन्होंने बस आपको एक कह सकते हैं ना स्टैंड बाय पर रखा हुआ है, तो दे हैव टू रिलीज समथिंग। आपको ऑप्शन बनाया नहीं जा सकता, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप इनको बहुत ही सही ट्रीटमेंट दे रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट कह सकते हो, या विड्रॉल वाला ट्रीटमेंट, जो कि एक ट्रिगर है, ओवरऑल एक ट्रिगर है, और यही आप इनके साथ कर रहे हो, तो इन पर ये बहुत ही सही से वर्क कर रहा है, यही मैं कहूँगी अभी के लिए।
तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली योर पर्सन इज सीकिंग हियर राइट नाउ एंड व्हाट ही इज थिंकिंग। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं नाइट ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन, द डेविल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो यस गाइस, आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी शायद इन्हें याद भी आ रही है। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि ये अभी भी डेविलिश एनर्जी में है। स्टिल दे हैव दैट ईगो कि मैं क्यों इनिशिएटिव लूं। अगर इन्होंने कुछ कहा भी था आपसे और आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, तो अब ये पूछना भी नहीं चाहते आपसे कि ये क्या चाहते हैं, या मे बी दे आर वेटिंग। अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते, नो, बस अपने ईगो में रहना चाहते हैं। स्टिल दे रियली वांट टू कंट्रोल यू। डेविलिश एनर्जी ऐसी ही होती है। इनको लगता है कि मतलब अगर मैंने किसी पर कंट्रोल बना लिया तो उसको मेरे ही कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ओके, वो इंसान अगर मेरे कंट्रोल से बाहर आ रहा है तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जिद है। ओके, और ये नेगेटिव एनर्जी है। और आप जब इनसे दूर हो रहे हो तो इनको एक रियलिटी चेक जरूर मिलेगा यहाँ पर। तब हो सकता है ये एक ऐसी एनर्जी में प्रोसीड होंगे जहां पर ये इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट भी करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम दे विल स्टार्ट प्रेइंग फॉर दिस कनेक्शन के किसी भी तरह से ये कनेक्शन महफूज रहे, बस इसको प्रोटेक्ट करके दे दो भगवान। ओके, क्योंकि ये मेरे हाथ से स्लिप आउट हो रहा है और मैं इस कनेक्शन को लूज आउट नहीं कर सकता, क्योंकि दिस पर्सन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इस पर्सन की एक ऐसी पोजीशन है मेरी जिंदगी में जो किसी एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। और मैंने इस इंसान को पाया था तो वो एक रिवॉर्ड था मेरे लिए। अब ये इंसान मेरे हाथों से स्लिप हो रहा है तो फिर मैं इसको जाने नहीं दे सकता। तो तब इनको रियलाइजेशन होगी। आप जो कर रहे हो मुझे लगता है वो बहुत ही सही ट्रीटमेंट है इनके लिए, क्योंकि इनको एहसास हो रहा है कि अगर ये अपनी ही धुन में रहते चले गए तो फिर ये लूज आउट भी कर सकते हैं आपको। आप इन्हें वो नहीं दे रहे हो जो आप इनको हमेशा इनका ईगो बूस्ट करने के लिए अवेलेबिलिटी शो करते थे। और वो इनके लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं ना, एक ट्रिगर है। इनको इनके कंफर्ट जोन से निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने शायद सोच लिया होगा और वही आप कर रहे हो, जो इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज अपीयर हुई हैं टू ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट, किंग ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो गाइज, जैसे कि मैंने कहा, यू आर जगलिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। माइंड एंड हार्ट भी कह सकती हूँ मैं, और इवन सिर्फ माइंड की एनर्जी भी है तो इनर स्ट्रगल है यहाँ पर। और आपको क्लैरिटी भी चाहिए, एट द सेम टाइम आप इमोशनल मैनेजमेंट भी चाहते हो। अगर आप लेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बनाए गए हो इस पर्सन के द्वारा, तो यू आर टेकिंग योर ओन स्टैंड और आप ग्राउंड होने की कोशिश कर रहे हो। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दूर से बैठकर भांप रहे हो आप कि एग्जैक्टली इस पर्सन का जो पैटर्न है वो है क्या। उस पैटर्न को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो अभी आप अपना। बहुत इमोशनली आपको फूल बनाया गया और आपने अपनी एनर्जी को बहुत स्लो डाउन कर लिया है कि नहीं रुको, इस पर्सन को मैं अभी दूर से बैठकर समझने की कोशिश करूंगी। अभी यहाँ पर इनके सामने नहीं जाना है, इनसे बातें नहीं करनी है, अपने मन की बातें नहीं बतानी है, और हम कितने तकलीफ में हैं ये भी नहीं बताना है। और इमोशनली इफ़ यू आर मिसिंग दिस पर्सन, मान लो अगर आप इनको बहुत याद कर रहे हो, इनके बगैर आपसे भी रहा नहीं जा रहा है, तब भी आप रोक रहे हो खुद को, और खुद को शायद एक इमोशनल बाउंड्री में रखना चाह रहे हो। आप उस शील्ड के पीछे छुपा कर रखना चाह रहे हो कि रुक जाओ, अब नहीं बताना है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कितना हम आपको मिस कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, अब हम भी नहीं बताएंगे, यू नो।
तो ये एक टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है कि जब आप इतने ज़्यादा हमारे साथ गेम्स प्ले कर रहे हो तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो हम आपका गेम समझने की कोशिश करेंगे और उसी तरह से हम भी एक्ट करेंगे। आप ही के गेम में हम चैंपियन बनकर दिखाएंगे, काइंड ऑफ अ थिंग। इस तरह से शायद आप खुद से कह भी रहे होंगे और आपकी कोशिश भी यही है कि यू आर जस्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और ये बहुत अच्छी एनर्जी, इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो। यू नो कि आपको इतना पता है बस कि अगर इफ दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी तो इस पर्सन को आना होगा, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक 3D फ्रंट पर जो भी हो रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अभी वो मैटर नहीं करता ज़्यादातर। बट आप अगर मुझसे बिलोंग करते हो तो फिर आपको आना ही होगा, इतना आपको पता है। और इसी एक गट फीलिंग के चलते आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया है कि आप छुप गए हो, आप इनके कंट्रोल से रिलीज हो चुके हो कि अब आप और मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। फाइन, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। फाइनली यहाँ पर आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट मूव, ये हम देख रहे हैं। 4 of Cups, 6 of Swords, 8 of Coins, Ace of Wands, 5 of Cups, 10 of Swords, 10 of Wands, 3 of Cups, The Emperor and 6 of Coins। अगर आपने इनको ये एहसास दिला दिया ना कि आप इनसे पूरी तरीके से वॉक अवे हो चुके हो, अगर ये एहसास आपने दिला दिया, तब इस पर्सन में वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागेगी कि मुझे अभी एफर्ट्स रखना है, आई कांट लूज आउट ऑन दिस पर्सन, और मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर वापस से इस पर्सन का कमबैक करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये शायद आपको लिटरली कुछ कहकर बताएंगे कि दे आर फीलिंग वल्नरेबल टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपका बिहेवियर इनको इस हद तक परेशान कर देगा या फिर इस हद तक टेंशन में डाल देगा कि इन्हें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप इन्हें पुश कर दोगे कि ये एक इक्वल गिव एंड टेक में आए और आपसे आकर अपने फीलिंग्स का इजहार करें, क्योंकि कब तक ये एम्परर बने रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को कब तक छुपाते रहेंगे। दे हैव टू ओपन अप। और जो भी आप दोनों के बीच में एक खामोशी है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको आप दोनों के बीच से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शंस तभी ग्रो होते हैं जब दोनों का इक्वली वहाँ पर एक एफर्ट लगेगा। कंट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से होना चाहिए, म्यूचुअल डिजायर्स होने चाहिए। सिर्फ एक ही इंसान वन साइडेड वेज में इस इंसान के पीछे पड़ा हुआ है और इस इंसान को चेज कर रहा है और अगला बस उस बात का मजा ले रहा है कि कोई मेरे लिए चेजर बना हुआ है और आई एम बिकमिंग द सेंटर ऑफ अटेंशन टू दैट पर्सन। तो कब तक आप इस एनर्जी में रहोगे? अगर आप ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन तो वो पर्सन जो है आपके पीछे भागना छोड़ ही देगा। लाइक इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, है ना। चेजर कब तक चेज करेगा? उसको जब लगेगा कि नहीं ये चीज मेरे हाथ में नहीं आने वाली तो वो रुक ही जाएगा ऑफ कोर्स। तब आप क्या करोगे? तो वो फील जो है इनको, आपको खोने का डर, जब तक आप इन्हें दिलाओगे नहीं कि आप चले गए हो कंप्लीटली, इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, जब तक आप वो शो नहीं करते तब तक इस पर्सन में मुझे लगता नहीं है कि वो मोटिवेशन आएगी, क्योंकि ही इज वेटिंग, ही और शी इज वेटिंग फॉर यू स्टिल। कि इनको तो पता है कि वो तो पर्सन आना ही है यार, वो कहीं नहीं जा रहा। ओके, इनको खुद पर इतना घमंड है या खुद पर इतना इनको विश्वास है कि उस पर्सन ने आना ही आना है। बट आप यहाँ पर एक ट्विस्ट लेकर आओगे कि आप इनकी तरफ वो अवेलेबिलिटी अगर नहीं रखोगे, रखना बंद कर दोगे, तब इस पर्सन को वो ट्रिगर मिलेगा और ये तब जस्टिस की तरफ बढ़ेंगे, तब एक इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचेंगे कि कनेक्शन को बिल्डअप करना है तो दोनों की तरफ से एफर्ट लगने हैं। फाइन, तो यही यहाँ पर होने वाला है गाइस। कल की एनर्जीज में हम कुछ चैनल मैसेजेस पिक करेंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं चैनल मैसेजेस जानने के लिए कि इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो वो क्या होगा, ये हम कल वाले शिफ्ट में ज़रूर देखेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा।
और अगर ये शिफ्ट आज की एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन यू कैन DM मी ऑन Instagram। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।